नमस्कार भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम हिंदी पाठ 1 विधा है कविता कुछ और भी दूँ। इसके कवि है श्री रामावतार त्यागी जी। चलिए सबसे पहले पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। बच्चों के मन में सहज ही देश प्रेम के प्रति भावना जगाती है। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं। कवि जो हैं देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं, पर इतने से ही उनका मन संतुष्ट नहीं होता। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहत है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मेरे पास अगर कुछ और भी होता तो मैं सब कुछ आपके ऊपर अर्पित कर देता। स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित हैं और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। चलिए आज हम कविता का वाचन करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। भांज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो यह चुमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चलिए ये है कविता। ठीक है, अब हम कविता का भावार्थ उसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भावना को प्रकट की है। कवि ने है ना अपने मातृभूमि के प्रति अपनी जो भावना है उसको क्या किया है, प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि मन है ना, हे मातृभूमि, मैं अपना तन मन और अपना सारा जीवन तुझ पर न्यौछावर करता हूँ। मैं अपना तन मन और यह सारा जीवन आप पर न्यौछावर करता हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं उसे भी तुमको अर्पित कर देता। अगला देखते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, आपका मुझ पर बहुत अधिक ऋण है। मैं एक तुच्छ या छोटा प्राणी हूँ, फिर भी मेरा यह निवेदन है कि मैं जब अपना बलिदान दूँ तो मुझ पर दया करके मेरा बलिदान स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, मैं अपनी सारी प्रसिद्धि और प्राण तुझ पर अर्पित करता हूँ। फिर भी मेरी यह कामना है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं उसको भी तुम पर अर्पित कर देता। आगे देखते हैं। भांज दो तलवार को लाओ न देरी,
बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी प्रेम और भक्ति को प्रकट किया है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, जल्दी से मेरी तलवार को धार कर दो, जल्दी से मेरी तलवार को धार कर दो और मेरे कमर पर कसकर ढाल बांध दो, मेरे मस्तक पर अपने पैरों की धूल से तिलक लगा दो, मेरे मस्तक पर अपने पैरों की धूल से तिलक लगा दो और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया फैला दो, जिससे रणभूमि में मेरी रक्षा हो सके। हे मातृभूमि, मैं अपनी सारी कल्पनाएं, सारी जिज्ञासाएं तुम पर न्यौछावर करता हूँ। फिर भी मेरी यह कामना है कि मेरे इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं उसको तुम पर अर्पित कर देता। आगे देखते हैं। चलिए कविता देखते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड़ का तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए परिवार के मोह का बंधन त्यागने की प्रेरणा दी है। अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं रणभूमि में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे गांव, मेरे घर आंगन, मेरे घर के दरवाजे मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आप सबसे अपने मोह का बंधन या मोह का रिश्ता त्याग रहा हूँ। हे मातृभूमि, मेरे दाहिने हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में तिरंगा झंडा दे दो, जिससे शत्रुओं को पराजित कर विजय पताका फहराते हुए आगे बढ़ता जाऊं। हे मातृभूमि, यह फूल और यह बगीचा तुम पर समर्पित है। यह देश रूपी घोंसले के नागरिक रूपी तिनके तुम पर अर्पित करता हूँ। फिर भी मेरी यह कामना है, इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं उसे भी तुमको अर्पित कर देता। ठीक है बच्चों, आज अर्थ कविता एवं उसका अर्थ आज हमने पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आपको भावार्थ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और अगर YouTube चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। इस पाठ का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।